ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुदेव नित्य पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्य पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं समपस्थित सभी भक्तजन के चरण नाम निवेदन करता हूँ। तो आज हम लोग श्री श्री चैतन्य महाप्रभु के संबंध में श्रवण करेंगे। कलियुग पावन अवतारी प्रेम पुरुषोत्तम प्रेम दाता भक्त भाव अंगीकारी युग धर्म प्रवर्तक सच्चिदानंद गौरहरि, उन्होंने केवल हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। इससे पहले बहुत सारे भगवान जी आए हैं, जैसे कि राम जी से ले लो। राम जी अपना लीला दिखाई, लीला के माध्यम से शिक्षा दी। राम जी को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने जगत में मर्यादा का स्थापना की, मर्यादा की। कैसे परिवार में रहना चाहिए, घर गृहस्थी परिवार में कैसे छोटे बड़े का कैसे लिहाज करना चाहिए, ये विशेष करके उन्होंने दिखाया। यानी अपनी लीला के द्वारा ही उन्होंने प्रचार शिक्षा जगत को शिक्षा दी। इसके बाद श्री भगवान कृष्ण जी आए। विशेष करके भगवान कृष्ण राम जी से भी और ज्यादा लीला के माध्यम से अथवा गीता के द्वारा उन्होंने शिक्षा दी। गीता के माध्यम से उन्होंने समाज में कैसे जीना चाहिए, शरीर तत्व तो क्या है, कर्म क्या है, योग क्या है, ज्ञान क्या है, मतलब वेद वेदांत उपनिषद सब का सारी गीता के माध्यम से उन्होंने संसार में दिखाया। ठीक है, संसार को दिखाया और लीला के माध्यम से भी भगवान दिखाया। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए, तब श्री चैतन्य महाप्रभु लीला के माध्यम से और अपने उपदेश के माध्यम से और उन्होंने प्रचार के माध्यम से, ये चैतन्य महाप्रभु के अंदर ये विशेषता है। देखो, राम जी लीला के माध्यम से शिक्षा दी, कृष्ण जी लीला के माध्यम से और उपदेश के माध्यम से, गीता के माध्यम से शिक्षा दी, और चैतन्य महाप्रभु लीला के माध्यम से शिक्षा दी और उपदेश भी दिया। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से दिया, ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी 8 श्लोक बताया। उसको क्या बोलते हैं? शिक्षाष्टकम। हाँ, शिक्षाष्टकम 8 श्लोक। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम वर्धनम प्रतिपदम पुण्यम हितास्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। ये 8 श्लोक है, इसमें 8 श्लोक है। आखिरी श्लोक है अश्लेष्व पादरतम पुनिष्ठम मर्मतम
करोतु वा जता तथा धातु लंपट मत प्राणस्तु सही बना। इसमें साधन तत्व इसमें है। इसमें भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, साधन भक्ति, सब कुछ साधन भक्ति से लेकर के एकदम प्रेम भक्ति तक ये सारी बातें हैं। इसमें आदौ श्रद्धा, तत् साधु संग, अतः भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इसमें सब कुछ है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के द्वारा शिक्षा दिया, अपनी लीला के द्वारा एक ब्रह्मचारी अवस्था में रह करके कैसे रहना चाहिए वो बताया, एक गृहस्थ धर्म कैसे पालन करना चाहिए वो भी दिया। फिर इसके बाद सन्यास लेकर के एक सन्यासी को क्या करना चाहिए, एक सन्यासी का धर्म क्या है वो भी शिक्षा दिया। खुद उन्होंने अपने आचरण से बताया। हाँ, आचरण से बता दिया, लीला के माध्यम से, मतलब आचरण करके बताया। आचार और प्रचार, आचार किया लेकिन प्रचार चैतन्य महाप्रभु प्रचार करके भी सिखाया। कैसे प्रचार करके सिखाया? चैतन्य महाप्रभु युग धर्म क्या? हरिनाम संकीर्तन। कलियुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, महामंत्र। इस महामंत्र का उन्होंने प्रचार किया। और महामंत्र से क्या क्या होगा सब बताया। महामंत्र का उन्होंने प्रचार किया। महामंत्र का प्रचार उन्होंने पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ही शुरू किया। देखो पहले के साधु संत महात्मा जितने बड़े बड़े संत लोग हुए ये सब भजन करते थे, भजनानंदी हुआ करते थे। प्लस पब्लिक के बारे में कुछ सामने नहीं आते थे। हाँ, महाप्रभु पहले कुटिया बना करके, जैसा आप गृहस्थ आदमी है, आपका मन उब गया संसार से, 50 के बाद जंगल में जा करके अपना साधन भजन किया, भगवत धाम चले गए। अभी जैसे अब इसके पहले हमारे गुरु महाराज जैसे गौरीदास बाबा जी हुए, हाँ सारे लोग हैं। हाँ, जो ये सारे लोग ऐसा प्रचार किया उन्होंने। अरे तो इस तरह से प्रचार उन्होंने किया है। तो चैतन्य महाप्रभु आने से पहले, चैतन्य महाप्रभु आने से पहले महाराज जी को चाहिए ना या पानी नहीं है। हाँ हाँ रखो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो सुनिए, चैतन्य महाप्रभु उन्होंने चैतन्य महाप्रभु आने से पहले लोग भजनानंदी थे ज्यादातर, लेकिन महाप्रभु उन्होंने आकर के उन्होंने यहाँ तक कि महाप्रभु को भी आने से पहले भी हमारा जितने सारे बाबा जी महाराज हुए, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और आपके जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ये सारे सब भजनानंदी महात्मा थे और ग्रंथ भी लिखते थे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर, सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार उन्होंने ज्यादा मंत्र के माध्यम से उन्होंने प्रचार किया। हाँ, उसको कहते हैं बृहद मृदंग। बृहद मृदंग, मृदंग दो प्रकार के हैं। अच्छा, एक मृदंग है जो मृदंग हम कीर्तन में बजाते हैं, ये मृदंग। अब यहाँ मृदंग बाजेगा कहाँ तक जाएगा? आवाज पड़ोस ज्यादा दूर नहीं जाएगा, रोड तक नहीं जाएगा। जाएगी स्पीकर है तो नहीं, आपका वो गुरुद्वार तक जाएगी? नहीं जाएगा। इसको कहता है मृदंग, जो मृदंग हम बजाते हैं। और एक है बृहद मृदंग। बृहद मृदंग बोले तो ग्रंथ, पत्रिका, ये कहाँ तक जाएंगे? पूरे वर्ल्ड में। आप पत्रिका, मासिक पत्रिका, वार्षिक पत्रिका, दैनिक पत्रिका, ये हमारे महाराज लोग, हमारे भक्ति ठाकुर, प्रभुपाद, ये शुरू किया। ये मृदंग, ये पत्रिका कहाँ देश विदेश, अमेरिका, फ्रांस, लंदन, यूरोप, जापान, सब जगह ये चले जाएंगे। आप यहीं बैठे बैठे
आपका प्रचार देश विदेश सब जगह गुरु जी ने जाएगा। यही तो बोला भाई तुम कुछ नहीं करो, मेरे ग्रंथों को प्रचार करो बस। तो इस प्रकार से हाँ। इसको बृहद मृदंग कहते हैं, इसलिए थैंक्स। तो एक दो प्रकार के लोग हो गए, एक भजनानंदी और एक गोष्ठानंदी। ठीक है, ध्यान से सुनो, पूछूंगा। एक भजनानंदी और एक गोष्ठानंदी। चैतन्य महाप्रभु आने से पहले लोग ज्यादातर यहाँ की चैतन्य महाप्रभु के बाद भी भक्तिवंत ठाकुर जी से चैतन्य महाप्रभु जो चीज देने के लिए आए, चैतन्य महाप्रभु वो चीज को ज्यादा श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद उन्होंने स्वयं और अपने शिष्यों के द्वारा वो महाप्रभु के जो मनोविष्ट वो संपूर्ण रूप से सक्सेसफुल किया। यद्यपि श्रील रूप गोस्वामी पाद बहुत सारे ग्रंथ के माध्यम से प्रभुपाद जी के अंदर एक विशेष महत्व ये कि श्रील प्रभुपाद उन्होंने ग्रंथ का प्रणयन किया और उसके साथ साथ डोर टू डोर जाकर के उसको टीचिंग किया, प्रचार किया, परिणाम संकीर्तन का प्रचार। तो हम ये कह रहा था जैसे श्री भगवान राम जी हुए, भगवान श्री कृष्ण जी हुए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हुए, लेकिन महाप्रभु का ज़्यादा महत्व क्यों बताया? देखो, राम जी अपना नाम का प्रचार किया, राम जी स्वयं भगवान है, राम जी भगवान है, ये बात भी कहीं नहीं कहते थे। अगर उनका परिचय पूछा गया, दशरथ नंदन, दशरथ श्रेष्ठ, उसका जो श्रेष्ठ पुत्र है कौन है? श्री राम। केवल अपनी लीला के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से शिक्षा दी। इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण आए तब कृष्ण ने लीला के द्वारा और गीता के माध्यम से भगवान उपदेश दिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए लीला के माध्यम से और उन्होंने एक मुख की वाणी बोले। जैसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी गीता है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु की वाणी क्या है? शिक्षाष्टक। याद है कुछ? याद किया? पहला और तीसरा वाला याद है। पहला वाला सुना। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावनी निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमित आस्वादम सर्वात्मा कृष्ण संकीर्तनम सर्वात्मा स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो तीसरा वाला याद, त्रिनादपि सूर्य त्रिनादपि शनैश्चेन तरोरपि भवानिना मानदना कीर्तन सदा सदा। ये चैतन्य महाप्रभु की ये गीता है, ये कंठस्थ, शिक्षाष्टकम कंठस्थ होना चाहिए। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावनी निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमितास्वादम सर्वात्म स्नापनम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्तार निमित्त स्मरण काले तरह शिखर कृपा भगवान मापी दुर्दैव विषय में नामराग नाद विषय तरह वैष्णव अमन मानगण कितनी सुधारी। इस तरह से जितने सारे श्लोक हैं सब याद कर। ये चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक बोले और उसके साथ चैतन्य महाप्रभु कलियुग लोगों को देखा। चैतन्य महाप्रभु देखा मंदो सुमंदो मतयो मंदो भागवत उपाधित। ये लोग क्या करते मालूम है? इसके अंदर विशेष एक दोष है, ओली दोषो निधि राज अस्ति एको महान गुण। कह रहे राजन, कोली दोष, कोली युग में लोगों को कितना दोष है? दोष है कितना दोष? दोष अस्ति एको महान गुण, एक गुण है, विशेष एक गुण है, लेकिन दोष कितने? दोष निधि राजन, दोषों का खजाना है। खजाना जानते? खान। इसके अंदर कितने दोष है गिना के नहीं बता सकते आप। दोष इतना दोष, इतना दोष, इतना दोष, मतलब बता नहीं सकते। तो इतने सारे दोष, तो फिर इसको उद्धार होगा कैसे? लेकिन अस्ति एको महान गुणों, दोष तो अनेक है लेकिन एक महान गुण है, एक विशेष गुण है। कली के अंदर बहुत दोष है लेकिन उसमें कली युग में एक महान गुण है। और इतने सारे दोष को एक महान गुण ही मात करने वाला।
मत करने वाला मतलब उसको फीका करने वाला, उसको पीट देने वाला है। कलियुग की इसलिए भागवत में बातें है, मंद सुमंद मत मंद भागवत ध्रुपजित, ये केवल मंद नहीं, सुमंद मंद भाग्य, ये आलसी, अल्प मेधा, अल्प बुद्धि। कलियुग के लोग विशेष करके लेजी है, आलसी है। हाँ, वो भजन करना नहीं चाहेगा, भोग में बिजी रहेगा। जैसे आपको बोल रहे थे आ जाओ शादी में, हो क्या है, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों करते हो, आ जाओ, वो उसका यही है। उसको भगवान का भक्ति की सेवा का क्या महत्व है, भगवान की सेवा का क्या महत्व है, भजन का क्या महत्व है। अरे शादी तो पूरे जिंदगी, वो कितने जन्म में शादी करना है। साधु संत मिलेगा, भगवान की भक्ति करने के शरीर मिलेंगे। केवल मानव शरीर में ही शादी की व्यवस्था है, इसलिए पशु पक्षी के शरीर में शादी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही बच्चा पैदा हो जाए, इसीलिए परम होता नहीं है। इसीलिए परम गुरु जी ने अपने गुरु जी को बोला ना कि उनकी माता शरीर छोड़े तो बोला भाई जी अपने गांव में हाँ। तो गुरु जी हमारे परम गुरु जी ने बोला कि भाई वो विनोद बिहारी को बोला, किधर है? लोगों ने बोला तो भंडारे में सोया है। तो बोला क्यों नहीं गए? बोला गुरु जी माँ तो है, हर जन्म में मिलेगी, एक जन्म नहीं दूसरे जन्म पर आप जैसे साधु संत का संग कहाँ मिलेगा। तो गुरु परम गुरु ने प्रभुपाद जी ने अपने घर से लगाया, उसको बताया। हाँ। बोले प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सतीश सिंह प्रभुपाद, जब हम प्रभुपाद बोलेंगे तो आप क्या समझेंगे? इसको नो ले भक्ति सिद्धांत सतीश सिंह प्रभुपाद, जब हम प्रभुपाद बोलेंगे, ठीक है। तो ये मूल प्रभुपाद है, भक्ति सिद्धांत सतीश सिंह प्रभुपाद। पर हम लोग जास्ती करके अपने भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को ही जानते हैं, बाकी इसको वाले तो अपने उसको मानते बना। चलो कोई बात नहीं, जिसको जो बोलने दो। हमारा प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान शिला केशव गोस्वामी महाराज जी, उनको बुलाए और बोले तुम्हारे घर से एक लेटर आया। पहले पत्र चलता था ना, लेटर बॉक्स में लेटर डालते थे, आजकल तो फोन में बात हो जाती है, पहले लेटर चलता था। बोले एक लेटर आया और लेटर वो भी तुम्हारी माता जी की है, माता जी का है पत्र। तो उसमें लिखा हुआ है उनको बहुत बीमार है और इसलिए आपको जाना है, बहुत बीमार है, आपको जाना पड़ेगा। तो परम गुरुदेव को कहा, बोले आप जाओ मिल करके आओ। तो शाम को जब सारे लोग, नियम है सुबह शाम सारे संतों को प्रणाम करना चाहिए, सुबह मंगल आरती के बाद और शाम को आरती के बाद प्रणाम। बाकी सारा दिन आप कहीं भी रहो, इधर उधर बिजी रहो, लेकिन सुबह शाम दोनों टाइम तो प्रणाम तो करना चाहिए। तो प्रणाम करने के लिए सुबह की बात है, मंगल आरती के बाद पहले बताया, और शाम के समय सारे लोग गए। लेकिन विनोद बिहारी ब्रह्मचारी को बताया, परम गुरुदेव का क्या नाम था? विनोद बाबू, विनोद बिहारी को बताया। लेकिन वो तो सभी लोग को देखा प्रभुपाद, सोचा कि विनोद गया होगा, पूछा कि विनोद गया? बोले गुरुदेव वो तो गए नहीं, दरवाजे में तो कुंडी लगा के बैठे अंदर। अच्छा बुलाओ उसको। गुरु अवज्ञा, गुरु की बात ना मानना कितनी बड़ी बात है। गुरु अवज्ञा भी सभी के ही लग रहा है, गुरु अवज्ञा किया है, बुलाओ अभी उसको। प्रभुपाद जी बड़े रोष हो गए, रोष बोले तो क्रुद्ध हो गया, गुस्से हो गए, जल्दी बुला के लाओ। दिखाई नहीं दिया, सुबह से आए नहीं। वो कुंडी लगा, कुंडी मार के बैठे अंदर लॉक करके। तो जैसे आए डरते हुए, कांपते हुए, हिंदे। पहले गुरु लोगों से बहुत डरते थे शिष्य लोग, आजकल तो गुरु से डरने की बात क्या मतलब है? एकदम पूरा ऐसे बैठ के बात करेंगे मानो दोस्त के साथ बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। गुरु के प्रति संभ्रम बुद्धि होना चाहिए। चाहे भले ही गुरु जी तुम्हारे साथ सद्बंधुवत व्यवहार करे, लेकिन गुरु से हमेशा दास भाव रखना चाहिए। गुरु जी को रखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो सब लोग भाग जाएंगे। तो ऐसे ही जैसे उनको बुलाया तो बोले विनोद प्रणाम किया, तुमको मैंने जाने के लिए बोला था। बोले हाँ, तो आप गए क्यों नहीं? तो तब वो रोने लगे। कहते हैं ऐसा हमने गुरु जी के मुख से सुना कि परम गुरु जी रोते गए। अरे और वो तो बाद में, पहले बताओ तुम गुरु अवज्ञा क्यों कर रहे हो? तुम क्यों नहीं गए? लोग क्या शिक्षा लेगा तुमसे? तुम गए क्यों नहीं? तब चरण पकड़ के रोते रोते कहा, तुम्हारी माताजी का पत्र है, माताजी ने भेजा, तुमको देखना चाहते हैं, उनका आखिरी समय है। माँ का पत्र, गुरु का आदेश है। एक तो माँ बुला रहे, देखना चाहते हैं।
अंतिम श्वास गिन रहे हैं बेचारी, अंतिम श्वास गिन रही हैं, हाँ। और गुरु का आदेश है तुम क्यों फल पालन नहीं किया, क्यों नहीं गया? तो परम गुरुदेव चरण पकड़ करके बड़े रहस्य की बात बताई उन्होंने, बड़े मतलब शास्त्र सिद्धांत की बात बताई। परम गुरुदेव चरण पकड़ करके कहा, देखो उस समय सन्यास भी नहीं हुआ, ब्रह्मचारी असमित काव्य में, और अब चरण पकड़ कह रहे हैं गुरुदेव, ये पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठरे शयनम यो घोर संशय खरु दुस्तारे कृपया पाई मुरारे। पुनरुपि मतलब 84 लाख जन्मों में घूमते 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 आगोमा पाइना नित्यम शाश्वत, मतलब बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, है ना। ब्रह्मांड भूमिते कोनो भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। 84 लाख जोनी घूमते 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 आप जैसे महान हमें मिले। आपका आदर्श हम पालन तो जरूर करेंगे। मानो आपने कह दिया कि जाओ मिलने के लिए, मैं चला गया माँ से मिलने के लिए, और माँ क्या करेगी, मेरा हाथ पकड़ करके रोएगी। बेटा देखो, माँ बाप के अंदर ये विशेष ये गुण, पता नहीं गुण है या दोष क्या हो, वो अपने बेटों को सारा भी होते हुए देखेगा, जुआरी होते हुए देखेगा, चोर होते हुए भी देखेगा, लेकिन साधु होते हुए देखना नहीं चाहते। क्यों? सारा भाई सारा भी होगा तो पास में रहेगा, चोर होगा तो घर में रहेगा, डाकू होगा तो घर में रहेगा, है ना, जुआरी होगा तो घर में रहेगा, लेकिन बाबा जी बनेगा तो वृंदावन रहेगा, कभी आएगा नहीं, कभी आएगा नहीं। भले ही शादी करके बहू मारे पीटे, बेटा को शादी करा के बहू को देखना चाहता, भले ही बहू को मारे पीटे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी हमारे पास है। बताओ, तुम्हारे माता जी तुमको पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बनाए, क्या वो चाहती हैं तुमको बाबा जी बना दे? भले ही तुमको शादी करा करके भले ही तुम उनसे अलग हो जाओ, लेकिन वो नहीं चाहेगा। एक ही लड़का, विशेष करके आजकल तो एक ही लड़का है, किसको दे या किसको रखे, आजकल ये सबसे ज्यादा झंझट हो गया। तो सुनिए, तो बात ये है, बोले मानो मेरी प्रभुपाद जी से भक्ति, हमारे शिला भक्ति केशव गोस्वामी महाराज यानी विनोद बिहारी ब्रह्मचारी कह रहे हैं, मेरी माता जी अगर मेरे हाथ पकड़ के रोते रोते अगर ये कहे, परम गुरुदेव कल्पना कर रहे हैं कि बेटा मेरा अंतिम समय है और तू मेरा बेटा है, अब मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दे। प्रभुपाद जी से कह रहे, प्रभुपाद जी बातें अगर मेरी माँ ये कहे मेरी अंतिम इच्छा पूरी करे, तो बताइए अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? और किसी की माँ मरते समय हाथ पकड़ के रो कर कहते हैं कि मेरी अंतिम इच्छा ये है, तो पूरी करेगी कि नहीं? तो बताओ क्या करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए ना। और उनकी अंतिम इच्छा ये हो, मेरी अंतिम इच्छा है कि तू शादी कर ले, तेरी बहू का मुंह दे करके मैं मरना चाहती हूँ, फिर मैं क्या करूँ? गए खड्डे में शादी करने का, शादी करने का माता जी कह रही शादी करने का, तो अगर मैं शादी कर लिया, घर में रह लिया, तो फिर आपके चरण सेवा से तो हम वंचित हो गए। तो कब मिलेंगे पता नहीं, वो तो शिक्षा दे रहे हैं। देखो लोग, बहुत से लोग इसमें तर्क रखते हैं, प्रश्न रखते हैं, कहते क्यों शादी करने से क्या भजन नहीं होता है, जैसा आप लोग कर रहे हैं। लेकिन भक्ति हमारे भक्ति प्रधान केशव गोस्वामी महाराज जी को केवल भजन तो नहीं करना है ना, जैसा हम लोग, जैसे घर गृहस्थी भक्त लोग केवल भजन कर रहे हैं, उनको केवल भजन करना है। कितना बड़ा प्रचार किया हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, कितना प्रचार किया, देवानंद गौड़ी मठ बनाए, कितने हजारों मठ बनाए, और उन्होंने हमारे जिसको हम इस्कॉन के गुरु बोलते हैं एसी भक्त स्वामी महाराज जी हैं, उन्होंने उनको सन्यास दिया, उनको बनाया तो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, नहीं तो हमारे एसी भक्ति विनोद स्वामी महाराज जो अभय बाबू, वो तो वृंदावन में आए थे भजन के लिए, नहीं वो दामोदर मंदिर में रह के भजन करते थे, फिर नहीं तो कैसी घाट, वो विश्राम घाट में वहाँ रहते थे, विश्राम घाट में रहते थे, और वो संन्यास नहीं ले रहे थे, तो पर हमारे गुरुजी बता रहे थे, मैंने कथा सुनी, पर उनको जबर वो दवा बना के बेचते थे उधर। फिर बोला, तब उनका क्या था, उनका नाम अभय चरण। अरे अभय चरण, पर मुझे क्या करे, बोला नहीं था, तो मेरी दवा वो दुकान बंद हो गई। बोला ठीक है, तो बोला वो हमारे गुरुजी आश्रम विश्राम, तो कैसे भी मतलब उनको बुला करके लाके सन्यास
समझ दिया और उन्होंने कहा कि आप जा करके प्रचार करो। तो देखो उनके देखो ऐसे रत्न निकल गए जिसके कारण और पूरे ब्रह्मांड में, अब ब्रह्मांड बोले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, पूरे पृथ्वी में प्रचार जो हो रहा है। आज हम विदेश में जाता है, लंदन के शहर में हम तो जाते हैं ना, लंदन के इतने बड़े बड़े शहरों में देखते हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है, सब प्रचार कर रहे हैं। बड़े बड़े अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में, शिकागो, सब रोड पे सब यंग लड़के लोग हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब बड़े बड़े लोग। हाँ तो देखो ये किसके देन है? प्रभुपाद जी का देन है, परम गुरुदेव को दिया, और परम गुरुदेव का देन है ये सारे हमारे गोस्वामी। हमारे वो स्वामी महाराज जी की भी कथा सुनी थी मैंने। उन्होंने बोला तो नहीं, एक मिनट, उन्होंने बोला, स्वामी महाराज जी ने बोला, अगर नारायण महाराज जी नहीं आते थे मैं कभी संन्यास नहीं लेता था। सही बात है। उनकी कृपा से मुझे, तो मैं उनके अपने गुरुजी के पास जबरदस्ती मुझे संन्यास दिया, नहीं तो मेरा कोई विचार ही नहीं था। बोला मेरे उससे मैं बहुत दूर रहता था, पर गुरुजी की कृपा के माने उनकी थी। वो तो परिकर लोग है होते ना, पर फिर भी अब माया में जाल में फंस गया आदमी। तो फिर तो ये गुरु का महत्व तो परम गुरुदेव कह रहे हैं कि इसलिए मैं मनी मन सोचा कि आपका कोई अपराध ना हो जाए, लज्जा ना हो जाए, मैं क्या करूं, मैं दुविधा में पड़ गया। तो फिर भी अगर आप कहते हैं तो फिर आपसे दूर होना पड़ेगा, आप जैसे गुरु हमें कहाँ मिलेगा। तब ये बात सुन करके प्रभुपाद जी को हृदय से लगा लिया। प्रभुपाद जी भी रोने लग गए, बोले शिष्य हो तो ऐसा। परम गुरुदेव से कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तो आजकल लोग तो जरा सा पिताजी बीमार हो जा, भाई बीमार हो जा, तो मंदिर छोड़ करके मंदिर की सेवा नहीं देखते। अरे गांव में मेरे को जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, पहले नियम था, मठ में जो आ गया मठ में ही आ गया, वो घर नहीं जाने घर की बात नहीं सुनने का। तो उसको परम हमारे महाराज जी श्री भक्ति श्री नारायण गोस्वामी महाराज बोलते थे कि एक बार घर छोड़ने के बाद अगर वो घर जाता है तो उसको बंतासी कहते हैं। बंतासी बोले तो बंतासी किसके, जैसे कुत्ता है ना, कुत्ता उल्टी करने के बाद दोबारा उसी को चाटता है, उसको भी चाटता है ना। तो जैसे हम घर गृहस्थ मौलबत त्याग दिया तो फिर वो नहीं जाना चाहिए। अगर माँ बाबा वैष्णव है तो फिर उनसे मिलो, जब तक माँ बाबा है, माँ बाप तक माँ पिता माता तक सीमित है, जाके मिल क्या जाओ, फिर मठ में आ जाओ, उधर रहने की जरूरत नहीं है, रहने की रात बिताने की जरूरत नहीं है। अगर रहना तो दूसरे घर में, अपने जन्मभूमि में, अपने उस स्थान में नहीं रहे। प्रचार के लिए जाओ, दूसरी जगह रहो, लेकिन अपने गृहस्थी से, अपने माता पिता भाई बहन से ज्यादा आसक्त नहीं हो। ठीक है, तो हमारा प्रसंग ये था। क्या प्रसंग? महाप्रभु जी की जो महाप्रभु जो प्रचार किया था, हरिनाम का जास्ती प्रचार किया। ठीक है, तो इस प्रकार से महाप्रभु का जो प्रचार है, महाप्रभु से पहले हमारे गोस्वामी लोग भी, श्रील रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, ये लोग भजनानंदी थे। उन्होंने ग्रंथों के माध्यम से एक ही जगह बैठ करके भजन करके उन्होंने प्रचार किया। लेकिन श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर भी उन्होंने ग्रंथ लिखा, उनको सप्तम गोस्वामी बताया। लेकिन श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, उन्होंने ग्रंथ भी लिखा और 100 करोड़ नाम यज्ञ किया। 100 करोड़ ब्रह्मचारी अवस्था में उन्होंने 100 करोड़ नाम यज्ञ किया। पता है कहाँ? मायापुर में एक भक्ति विजय भवन है। मायापुर जब जाओ, प्रभुपाद जी के वहाँ पे समाधि के पास भक्ति विजय भवन। कहते हैं इतनी गर्मी के मौसम में एक फूस की झोपड़ी बना करके, उन झोपड़ी के अंदर पूरा, प्रभुपाद जी कुर्ता पहनते थे ना, फूल बाजू के कुर्ता पहनते थे, अपने शरीर के अंग शरीर नहीं दिखाते थे, किसी अंगों का प्रदर्शन नहीं करते थे, पूरा फूल बाजू कुर्ता पहन करके, और उस झोपड़ी में, इतनी गर्मी में झोपड़ी में वहीं रह करके उन्होंने भजन किया, 100 करोड़ नाम योग किया। करने के बाद तब उनको ये प्रचार मिले। इसलिए प्रचार और शिष्य भी मिलने के लिए, अच्छे शिष्य के लिए भी गुरु का तप होना चाहिए।
ऐसे अच्छे शिष्य नहीं मिलते, नहीं तो ऐसे शिष्य मिलेगा, चोर शिष्य मिलेगा, डाकू शिष्य मिलेगा, गुरु जी की संपत्ति चोरी करके भाग जाएगा। अच्छे शिष्य के लिए भी गुरु जी का तप करना पड़ता है। शास्त्र में जैसे बताया ना, भाग्य भार्या पुण्य पुत्र। कोई अच्छा, कोई एक पुरुष को है ना, अच्छी पत्नी के लिए भी उसको तप करना पड़ता है, अच्छे बच्चे के लिए, अच्छा पति के लिए भी तप करना पड़ता है, और अपने अच्छे पुत्र के लिए भी पुण्य करना पड़ता है। पार्वती जी, उन्होंने तप किया शंकर जी के लिए, तप किया कि नहीं? तप किया। तो ऐसे ही तप करना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत तप किया, बहुत भजन किया, करने के बाद तब जा करके उनका, जब भी ये राधा रानी की नयन मंदिर उनको करने के बाद लोगों को शिक्षा देना। तो मैं ये कह रहा था, महाप्रभु का महत्व कितना है। महाप्रभु केवल प्रचार नहीं किया, प्रचार भी किया अपने लीला के माध्यम से। विशेष उनका महत्व प्रचार। उन्होंने लीला के माध्यम से उन्होंने क्या दिखाया? संसार में लोगों को शिक्षा दिया। शिक्षा स्टक के द्वारा साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति ये दिखाया। और फिर इसके साथ साथ उन्होंने अपने डोर टू डोर जा करके उन्होंने हरिनाम संकीर्तन की पार्टी बनाई। उसमें हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत बक्केश्वर पंडित, ये सब बहुत बढ़िया अच्छे मुकुंद अच्छे कीर्तनिया को लेकर के महाप्रभु ने कहा, रोज सुबह जाओ हरिनाम संकीर्तन की पार्टी लेकर के, किसी का घर नहीं छोड़ना, जो मिले उनको सबका एक ही आदेश करो कि जारे जाको तारो कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु होइया तारो एक देश। महाप्रभु क्या करे? देखो गुरु कौन है? महाप्रभु इसी में बता दिया, जो कृष्ण का उपदेश देता वही गुरु है। देखो गुरु दो प्रकार के हैं, एक है केवल मात्र गुरु और एक है सदगुरु। गुरु कौन है? आप प्राइमरी पढ़ाई किया वो गुरु, हाई स्कूल में पढ़ाई किया जो शिक्षा दिया वो गुरु, कॉलेज में गए वो गुरु, प्रिंसिपल जो जितने सारे अध्यापक हुए वो भी गुरु है ना, डिग्री लिया वो गुरु। अब अगर किसी से भी आप चाय पीना सीख गए वो गुरु है, बीड़ी पीना सीख गए वो भी गुरु है। ये भी तो गुरु सीखते तो हैं लोग, इसलिए तो वो भी गुरु, वो गुरु है। इसलिए तो कहते हैं अच्छा दारू पीना सीख लिया, बोलता है ना, आजकल दारू पीना भी सीख गया, ऐसा बोलते ना, जुआ खेलना भी सीख गया। तो सिखाया, सीख गया मतलब क्या? गुरु ने सिखाया। जुआ खेला वो भी गुरु है। मतलब छोटे मोटे जो भी शिक्षा देते हैं व्यावहारिक जगत में, इसको क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। लेकिन और दूसरा सदगुरु। सदगुरु कौन है? जो हमारे मृत्यु को भी जीतने के लिए शिक्षा देने। मृत्यु को जीतने की शिक्षा कौन है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु होइया तारो यही देश। तारो, यहाँ तारने का बात आया। तारने का बात, तारना मतलब क्या है? तारना मतलब तरना। हमारा आज्ञा गुरु होइया, महाप्रभु कह रहे हैं तुम अगर कृष्ण कथा सुना करके, तारने का मंत्र हम तुमको दिया, तारने का दावा हमने तुमको दिया। तारने का दावा क्या है? कृष्ण कथा। निरामयम कृष्ण रसम पिबह, ध्यान देना, निरामयम कृष्ण रस, कृष्ण कथा ही कृष्ण रस है। कृष्ण रस ही कृष्ण दावा है, औषधि है। भागवत में एक जगह में कृष्ण कथा को औषधि बताया। औषधि बोले तो मेडिसिन, दवा। कहता निवृत्त तस्यै उपगीयमानात् भवौषधि श्रुत विरामा कह उत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरतिज बिना पुष्पना। इस श्लोक में कह रहे हैं कृष्ण कथा दावा है, इसको पीने से निरामयम रोग दूर हो जाता है। इसको दावा क्यों कहा? कृष्ण कथा तो बढ़िया मीठा है, कथा तो मीठी है, दावा तो कड़वी है। बोलो, दावा कड़वी है ना मीठी है? बोलिए माता जी। दावा औषधि, औषधि आप जो गोली खाती हैं, जो हम लोग गोली खाते हैं, कड़वी है, पर वो भी रोग बीमार को ठीक करता है। दावा तो कड़वी है ना, तो लेकिन कृष्ण कथा औषधि बताया। कृष्ण कथा तो अमृत है, तब कथा अमृतम। देखो दावा कड़वी किसके लिए है? अब किसी को यहाँ बोला, जैसा बता रहे थे, वो क्या करे, अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, कह रहे सारा दिन डॉक्टर के वहाँ बैठे रहेगा, डॉक्टर खाना में बैठे रहेगा,
लेकिन थोड़ी देर के लिए यहाँ आके बैठो, वो नहीं आएगा। अब प्रभु जी अभी कह रहे थे, एक को बोला कि तुम आओ अभी, अब बूढ़ा हो गया, बोले मैं और बूढ़ा हो जाऊंगा तब आऊंगा। जब बूढ़ा हो जाएगा, अब बहुत बूढ़ा हो जाएगा, जब किसी काम का नहीं है तब राम का मैं वो नायक डॉक्टर है ना, मैं बोला अगर तो आपको सुनना प्रवचन सुना तो हमारे मालूम तो थे तो अभी गए हो, तो दूसरे आने वाले नहीं बोला नहीं अभी मैं फिर दूंगा, तुम कभी कभी आ जाना। अच्छा हाँ, इसके तो बाद देखो समझ लेते हैं। जब कानों से बोलते हैं, जब कानों से सुनिएगा नहीं, हाँ आंखों से दिखेगा नहीं, बोले एक दिन ऐसा आएगा कानों से सुनना नहीं, आंखों से दिखना नहीं, और मुंह से बोलेगी नहीं बदबानी, बैठे बैठे पीकदानी में पीकते रहोगे, थूकते रहोगे, जब नहीं रहेगी तेरे वाणी में बदबानी, मतलब शक्ति नहीं आवाज रहेगी। नहीं रही है। हाँ, तो कहता है कानों से सुना नहीं, आंखों से दिखेगा नहीं, तो फिर बोलेगा कैसे? जब शक्ति नहीं रहेगी तेरी बदबानी, और बैठते बैठते थूकते रहोगे पीकदानी में, आंखों में पड़ेगा जाला, और नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला। हाँ, ये तो हंस रहे ये हैं। बुढ़ापा है, हमारे पर। ठीक है। इसलिए बुढ़ापे में भगवान का भजन करना मतलब कैसे करेंगे? ये एक प्रकार का सपना है। तो लोग तो उसके लिए कृष्ण कहता है कड़वी है। अभी बताया ना, हाँ। औषधि का मतलब कड़वी चीज है। अब बताओ कड़वी चीज कौन खाते हैं? कोई खाते हैं? बच्चा लोग दवाई नहीं लेना पर चाहते वही हैं। खाएगा जिसको बीमारी रोज सुख करना है। तो जो सुनो, बच्चा लोग दवा नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन क्या ले, कौन दवा लेता है? बड़े लोग लेते हैं। हाँ। उसको कोई नहीं, इतनी गोली एक ही बार मार लेते हैं, लेकिन छोटा बच्चा लेगा? नहीं उसको ऐसे जो ना समझ आदमी है ना, कथा नहीं सुनना चाहते हैं। शास्त्र में लिखा हुआ है, हाँ। आप हरिनाम कर रहे हो, दीक्षा ले लिया, खूब कर रहे, लेकिन कथा में रुचि नहीं है। कहते हैं न उत्पादय यदि रतिम भिक्षुकेन कथा सूर्य, ये श्लोक है, भिक्षुकेन कथा सूर्य न उत्पादय यदि रतिम श्रम वही केवलम। यदि भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई, रति नहीं हुई, बाकी आप सेवा सारा दिन कर लेंगे, हरिनाम कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन कथा नहीं सुनेगा तो बैठ के। तो कहते श्रम ये वही केवलम, वो बाकी श्रम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बाकी श्रम? ऐसे श्रम ये भी केवलम, वो धीरे धीरे मतलब जल्दी काम नहीं करेगा, श्रम परिश्रम बैठ तो हो जाएगा। इसलिए गुरुजी बोलते थे कथा के माध्यम से ही, कथा मतलब साधु का संग करना। हाँ, संसार जनित और कोनो वस्तु नहीं, मतलब क्या, इस संसार को पार लगाए साधु संग हरि कथा। हरि कथा इसलिए भी सुनना चाहिए कि जो हमारे अवगुण शरीर में हाँ, वो कानून के थ्रू हाँ। जा सकते हैं, एकदम निर्मल कर सकते हैं। ऐसे ही गुरुदेव भी बोल रहे थे, बोले जब परिक्रमा होती थी ना, तो गुरुजी बोले कि भाई तुम लोग कथा सुनकर गोवर्धन की परिक्रमा करते, किसी की भी परिक्रमा करते, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा तुमको। कथा सुनने से ही तुम्हारा शरीर का परिवर्तन होगा, उस परिक्रमा से नहीं होगा। तो साधु संग हरि कथा यही मात्र चाहिए, संसार जिनित्यार कोनो वस्तु नहीं। साधु संग में हरि कथा, साधु संग में हरि कथा सुनने से ही समझो। तो मैं कह रहा था गुरु एक है, गुरु एक शब्द जो जनरल नॉलेज देते हैं, साधारण ज्ञान देते हैं, ये जीव गुरु, धर्म- और एक दूसरे सदगुरु। सदगुरु। इसलिए पार्वती देवी को भोले बाबा कह रहे हैं सदगुरु दुर्लभम देवी। संसार में सदगुरु बहुत दुर्लभ है। सदगुरु कौन है? प्रभुपाद महाप्रभु कह रहे हैं हमारा गुरु हैया तारो यही देश, जारो देखो तारे को कृष्ण उपदेश। हाँ, तुम कॉलेज में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, इधर उधर कितनी बातें करते हो, है ना, कितने नॉलेज की बात करते हो, करते नहीं है, लेकिन कभी उसको कृष्ण के बारे में बताया, देखो ये हरिनाम, कलियुग में हरिनाम करना कितनी बड़ी बात है, ये तुम्हारा पहचान है। तुम अगर ये बात कहें तो महाप्रभु ने सबको, हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दिया है। केवल महात्मा लोग ठेका लेके नहीं बैठे हैं, हम लोग तो ठेका ही लेके बैठे, घर बार छोड़ दिया, यही काम करने के लिए बैठे हैं। कोई बुलाना ही नहीं चाहता, कराना नहीं चाहता, जबरदस्ती बुला लो, कर लो एक प्रोग्राम, कर लो एक प्रोग्राम, कर लो, कुछ कच्चा नहीं है, कोई शुल्क नहीं, कोई प्रणामी नहीं ना, टाइम नहीं। शादी ब्याह में देखो जा करके कितना खर्चा करेगा। नहीं, हमारी पत्नी ने कहा अभी टाइम नहीं है, ये नहीं है, अभी नहीं है, ब्यूटी पार्लर जा करके कितना डेकोरेट कर, कितना पैसा बर्बाद कर देगा। लेकिन एक साधु को बुला करके एक टाइम
हरी कथा करके लोगों को प्रसाद बांटने के लिए पैसा नहीं है। हाँ, ब्यूटी पार्लर में या ऐसे ही चले जाओ 5-5, 10-10 हजार रुपये चले जाएगा कुछ नहीं करने का। हाँ, और तो ज्यादा 50-50 लाख इसी के लिए तो कमा रहे तो हैं, ऐसे बोलेंगे। आपका उसका जीवन धन्य है। कहते हैं सबके घर में भी साधु नहीं जाते और सब बुला भी नहीं पाते। शास्त्र में ऐसा कहा है। शास्त्र में कहते हैं जिनके घर पावन भय संत पधार्या, जिनका घर पावन होता है, पावन बोले तो पवित्र होता है, उसके घर में संत आते हैं। अच्छा बात है, मुर्दा कहाँ जाते हैं? शमशान में जाते हैं। मुर्दा शमशान में जाते हैं, सारे घर के मुर्दा कहाँ जाते हैं? शमशान में जाएगा कि नहीं? और दूसरे के घर में जाएगा, सारे घर के मुर्दा शमशान में जाएगा। चाहे वो करोड़पति हो जो पति हाँ। हो, उसी बांस के डंडे में जाएगा, वहाँ जाएगा। लेकिन जिनके घर पावन भय, कहते तीर्थ कुर्बान्ति तीर्थानि स्वंत स्थेन गदाप्रीत। आज शाम को साधु संघ की महिमा बताऊंगा। तीर्थ कुर्बान्ति तीर्थानि, भागवत में कह रहे हैं तीर्थों में हम जाके नहाते हैं। हरिद्वार में गए, इलाहाबाद में गए, काशी में गए, किस लिए? गंगा जी में नहाने के लिए। तीर्थों में जल का महत्व है, पवित्र होने के लिए। तो तीर्थों में हम जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए। लेकिन तीर्थ भी स्वयं पवित्र कहाँ होते हैं? साधु के उसमें। कहते हैं साधु का स्पर्श से। हम गंगा जी का स्पर्श करके पवित्र हो जाते हैं। और गंगा जी वो पवित्र करने की शक्ति, ताकत, एनर्जी कहाँ से लाती है? साधु के संत से। साधु के संतों के चरणों में करोड़ों कोटि हैं, करोड़ों तीर्थों का निवास है। इसलिए तीर्थ कुर्बान्ति तीर्थानि स्वंत स्थेन गदा। सबके घर में साधु संतों का आगमन नहीं होता है। अगर आपके घर में आ रहे हैं तो समझो आपको कितना पुण्य है। लेकिन लोग इसको अनुभव नहीं कर पाते, सोचते हैं कि यार टाइम वेस्ट करना है, क्या करना है, साधु के संग में बैठना है, क्या करना है। लेकिन यही तो साथ जाएगा, यही तो जीवन का सार है। कितना खाया, कितना पिया, कितना बैंक किया, बच्चों को पाला पोसा, वो कहाँ, आप कहाँ, किधर है। हाँ, तो इस प्रकार से साधु दो ही प्रकार के हम बताया, गुरु एक सदगुरु। तो महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु का विशेष महत्व हमने क्या बताया? राम जी अपने जीवन के द्वारा, उपदेश के द्वारा जैसे भी शिक्षा दिया, किशन जी उपदेश के द्वारा, लीला के द्वारा और गीता के द्वारा उपदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु उपदेश के द्वारा, शिक्षाष्टकम के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, प्रचार के द्वारा, हाँ, उन्होंने सबको बताया हमारा गुरु भैया। कैसे बोलो, भिक्षा क्या मांगो? महाप्रभु भिक्षा मांगने के लिए क्या बताया? दाल चावल रोटी सब्जी नहीं, ये भिक्षा नहीं मांगे। हाँ, क्या बोलते हैं? बस जिसको देखो, जिसको देखना उसको कृष्ण कहो, कृष्ण भज कृष्ण लहो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण क्या? हाँ, यही राधा कृष्ण बोलो संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए। भक्तों ठाकुर ने गाया, राधा कृष्ण बोलो संगे चलो। बोलो राधा कृष्ण बोलो संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए। राधा कृष्ण बोलो रे बोले भाई, और कुछ नहीं चाहिए, केवल राधा कृष्ण बोलो, मतलब महामंत्र करो और हमारे संग में चलो। भिक्षा क्या? यही भिक्षा दो, कृष्ण 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 कृष्ण, यही भिक्षा दो, भगवान का नाम लो। तो हम लोग घर घर में जाते हैं, ठाकुर जी की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रील बावन गोस्वामी महाराज श्री गुरुदेव बोलते थे, और कहीं किसी के घर में जाओ तो उनको तुम्हारे पामर पाए देने के लिए आपके पास, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास देने के लिए क्या है? भगवान की कथा है, गुरुदेव की शक्ति है। बोले जहाँ जाओ भगवान की कथा सुनाओ, कीर्तन सुनाओ। अगर कहीं जाते हो, उनको वहाँ प्रसाद पाते हो, रहते हो, तो तुम्हारा भी फर्ज मानते हैं, तुम भी कुछ उनको दो। ददाती पति गृह्णाति विषमा खाती घूमते भजन से चाहिए, तो उसको दो। जैसा आपके यहाँ घर भोजन पाया आ रहा, तो आपको मैं क्या दूँ? आपको क्या देना है? गुरुदेव जो कथा सुनाए, शास्त्र में जो कथाएं हैं, ये कथा आपको सुनाए, कीर्तन करे, तब ददाती पति गृह्णाति विषमा खाती होगा, है ना। तो साधु का केवल एक ही काम होना चाहिए, भगवान की कथा सुना करके भगवान के ठीक रास्ते में फेर दे। साधु का यही मतलब होना चाहिए। और साधु का और कोई नाम में रुचि हो जाए, कैसे भी देखो, जितने सारे शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ नाम बताया, नाम में रुचि हो गया, यानी आपको सारे कर्मों में रुचि हो जाए।
हाँ, अभी हाँ। अब भी आने का था अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो नाम में रुचि हो जाना, ठीक है, नाम में रुचि हो जाना, कथा में रुचि हो, नाम जप करते हो। देखो सदगुरु, सत साधु, सत वैष्णव, वो क्या कहेंगे, आप नाम जप करो। हरि नाम। प्रभुपाद जी ने नाम जप किया, हरिनाम, खाते पीते बैठते सोते। और महाप्रभु तो कह दिया कि कली युगे जुगे धर्म हाय नाम संकीर्तन, कली युग का युग धर्म है नाम संकीर्तन। महाप्रभु जो भी जहाँ भी गए, जैसे भी प्रचार किया, सबका निचोड़ उन्होंने बताया कि नाम संकीर्तन ही प्रधान है। और भागवत में भी बताया, हरि नाम। भागवत का आखिरी श्लोक जानते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। इसमें बताया कि भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हरिनाम में रुचि हो जाना। और इस नाम में रुचि होने का मतलब, इस नाम में रुचि होने का मतलब क्या है, भगवान की सेवा में भी रुचि आ जाएगी, भगवान की कथा में भी रुचि आ जाएगी, साधु संत की सेवा में भी रुचि आ जाएगी। देखो दो बात प्रधान विशेष करके जो गृहस्थ भक्तों के लिए बताया चैतन्य महाप्रभु, इसमें कहता है एक साधु संग हरि कथा और कृष्ण नामी रुचि। एक साधु संग में हरि कथा और वैष्णव सेवन, ये दुई कर शीघ्र पावे गोविंद चरण। एक साधु संग में भागवत श्रवण, हरि कथा मतलब भागवत श्रवण, भागवत श्रवण मतलब हरि कथा। साधु संग में यानी एक भागवत श्रवण और दूसरा वैष्णव श्रवण, श्रवण और सेवन। साधु संग में क्या करना, एक भागवत श्रवण और दूसरा क्या, साधु वैष्णव सेवन, दो ही करो। कहते दो करने से क्या होगा, कल्याण हो जाएगा। हाँ, शीघ्र पावे गोविंद चरण, शीघ्र बोले तो जल्दी बहुत मिलेगा। जल्दी भगवान मिलेगा। तो भागवत कथा सुनना, इसके अंदर साधु का संग भी आ गया। कथा सुनने का मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण, ये हो गया, भागवत श्रवण हो जाएगा। और फिर उसके लिए वैष्णव सेवा, वैष्णव की सेवा करनी पड़ेगी। सेवा के बिना कोई उपाय नहीं है। साधु संत की सेवा, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा, भगवान की सेवा, ये करो। और नाम में रुचि, नाम के प्रति रुचि। और कली युग में तो महाप्रभु तो नाम जाप करने के लिए बहुत सारे नियम दिया ही नहीं, दिया बहुत सारे नियम। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तर्पिता नियमित स्मरण ने काल, स्मरण करने के लिए ना कोई देश, कोई काल, कोई पात्र, कोई आवश्यकता, कैसे भी आप भगमाला हो या ना हो, इस नाम आप ग्रहण करो, इससे आपका क्या होगा, इसका ही कल्याण होगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का विशेष महत्व है, उन्होंने लिख करके, शिक्षा स्टकम का लिख करके बताया, जीवन में आचरण करके, व्यवहार करके, गृहस्थ धर्म को कैसे पालन करना चाहिए, ब्रह्मचारी धर्म कैसे पालन करना चाहिए, वानप्रस्थ धर्म कैसे पालन करना चाहिए, और शरणागत धर्म कैसे पालन करना चाहिए, स्वयं शिक्षा दिया। और उसके साथ साथ जिस युग में उन्होंने अवतार लिया, उस कली युग, केवल कली युग ही नहीं, हर युग का जो निचोड़ उन्होंने बताया। सारे युगों का निचोड़ क्या, हरिनाम। उन्होंने हरिनाम करके दिखाया। और दिखा नहीं, जगह जगह जाकर के उन्होंने प्रचार किया, प्रचार टीम भी तैयार किया, दल तैयार किया, सबको प्रचार में भेजा। हाँ, ऐसे चैतन्य महाप्रभु, इसलिए हर युगों की अपेक्षा इस कलियुग धन्य है। और इस कलियुग में बहुत ज़्यादा प्रचार, महाप्रभु का प्रचार, भगवान का प्रचार, भगवान कृष्ण का प्रचार इस कलियुग में हुआ। हाँ, लोगों के पास अभी भी ऐसी परिस्थिति है, हम लोग अभी महाप्रभु के युग में जी रहे, लेकिन ये आप बताइए कितने लोग महाप्रभु को जानते हैं, कह रहे वो कौन है? नहीं, ये तो चलो हम नौ छोटे, हमारे गुरुजी नहीं आते थे, हम लोग नहीं जानते थे। हाँ। और जानते भी नहीं थे। पर जब बंगाल में भी लोग जो है ना, वो लोग भी नहीं वो जानते। भी नहीं जानते। अच्छा चलो, यहाँ का तो ये बॉम्बे का लोग है, चलो जानते नहीं, दिल्ली के लोग जानते नहीं, लेकिन महाप्रभु जहाँ जन्म लिया वहाँ नहीं जानते। वहाँ के लोग भी जानेगा तो कहाँ से जानेगा। आजकल जो साधु का देखो, सबके जीवन में साधु है,
सबके जीवन में गुरु है, हाँ। लेकिन ऐसे गुरु का संग कर रहे, गुरु का नाम बहुत है हाँ, लेकिन शास्त्र का ज्यादा गहरा अध्ययन नहीं है। बहुत से लोग शास्त्र जानते हैं केवल दूसरों को सुनाने के लिए, आचरण नहीं है जीवन में। अब देखो इतने बड़े बड़े महात्मा, इतना उसको मीडिया में प्रचार है, लेकिन वो खुद ही एकादशी नहीं कर रहे हैं, महामंत्र का जाप नहीं कर रहे हैं। कलियुग में जाप करने के लिए महामंत्र का बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 और हरे हरे। बताइए- युगल मंत्र माला पे जाप करने के लिए कहा, केवल राधे 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 राधा रानी का नाम सब लोगों को उच्चारण करने का इस तरह से अधिकार नहीं है। हरे कृष्ण ये जुगल नाम, संबोधन ये सुयुक्त नाम बताया लेना गया चाहिए। है कि हरे कृष्ण ही बड़ा उद्धार चीज है, बाकी हाँ। तुम कुछ नहीं करो, हम्म। हरे महामंत्र जपो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो राधे राधे बोलते रहिए, कोई बात नहीं कि माला पे आप महामंत्र करो, दूसरा एक दिन गुरु जी महामंत्र करो। गुरु जी इस ये तरह बोल से। रहे थे महामंत्र से उद्धार होगा, हाँ। बाकी और कुछ मत करो। बोला महामंत्र जपो अच्छी तरह से तो तुम्हें सब चीज मिल जाएगा। महाराज गुरु जी ये बता रहे थे कि बहुत से लोग मायावादी लोग राधा रानी का भजन गाते हैं, बोले राधा रानी बहुत बड़ी भाग्यवान है, तुमने बहुत सी कौन सी भक्ति की जैसे तुम्हें कृष्ण मिल गए। तो बोले वो बेवकूफ लोग हैं, उन लोगों को ये चाहना है कि राधा रानी तुम इतनी, कृष्ण तुम बहुत बड़ा भाग्यशाली जो कि राधा रानी मिली तुमको। हाँ, तो चलो जैसे भी, तो कहने का मतलब है कि सबके जीवन में गुरु है, लेकिन वो सदगुरु दुर्लभम देवी, सदगुरु मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके मन में अहंकार है कि हमने गुरु बनाया है, हम भी भजन कर रहे हैं, हम भी भक्ति कर रहे हैं। अगर उसको बोलो तो कहेंगे अच्छा तुम्हारे गुरु गुरु है, हमारे गुरु गुरु नहीं है। मायावादी भी गुरु बनाए, बहुत से गुरु बनाए, प्याज लहसुन खाते हैं, सब जगह बहुत चल से रहे हैं। गुरु सब कुछ नशा कर रहे हैं, हाँ। गुरु बन के बैठे हैं, कल्टी नहीं है, माला नहीं, तिलक नहीं है। इसलिए अगर ये बात हम कहेंगे तो कह रहे क्रिटिसाइड करें। बोले गुरु हमारा भी तुम्हारा गुरु है, हमारे क्या करें। हाँ, गुरु तो गुरु होते हैं। गुरु भी जाएगा नर्क में और चला भी जाएगा नर्क में। तो इस तरह से महाप्रभु का देन सर्वोपरि है। हाँ। महाप्रभु का विचार आचार फॉलो करने वाले जो श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सदगोस्वामी प्रभुपाद परिपूर्ण रूप से, और प्रभुपाद के जो परिकर है सरस्वती दंडीपाद का, वो भी प्रचार कर रहे हैं। और आप भी देखो, एक बात आप लोगों को भी बता देते हैं, मैं कहीं जाता हूँ बोलता हूँ, जो गृहस्थ भक्त लोग हैं उनको किस तरह से प्रचार करना चाहिए। जैसे तो प्रचार करने वाले हैं उनको मदद करना चाहिए, जैसे महाराज लोग हैं सब जगह जा जा करके प्रचार कर। अच्छा, प्रचार किसका कर रहे हैं? महाप्रभु का कर रहे हैं। हम तो अपना बाप का नाम, हमारा बाप का नाम आप जानते हैं? बताइए, जानते हैं? कितने महाराज आते हैं, कोई एक दूसरे का बाप का नाम जानते हैं? किसके अपने बाप घर का का भी नहीं बताते हो लोग। हाँ, घर का नहीं बताता, बाप की तो छोड़ो। हाँ। तो प्रचार तो महाप्रभु का कर रहा है। हाँ। इसलिए एक दूसरे से जलन नहीं होना चाहिए, हाँ। बिल्कुल कान खोल करके सुनना चाहिए कि ये हमारे एरिया है, वो उसकी एरिया किसका होता है। डायलॉग बोल मैं बोलूं, हाँ। एरिया किसका होता है? दादा कुत्तों लोग का बोलते होता है, शेर का नहीं होता है। हाँ। याद रखना, एरिया किसका होता है? कुत्तों का होता है। अपने अपने एरिया बांट के रखते हैं, अच्छा। हाँ, और दूसरे कुत्ते को घुसने नहीं देते, होता है ना। लेकिन भगवान का प्रचार अगर सब लोग देखो, पूरी दुनिया भगवान ने बनाया, तो हर जगह भगवान का प्रचार होना चाहिए और सबका अधिकार है, सब जगह सब लोग जा करके भगवान का प्रचार करें। लेकिन एरिया बांट के रखना इस तरह से एक प्रकार का वो अपराधी है, दोषी है। तुम भी भगवान का प्रचार करो। और एक बात बताओ, आप लोग कैसे भगवान का प्रचार में सहायता करेंगे? जो प्रचार कर रहे हैं उनको शरण दे करके, उनकी सेवा करके, उनको जगह जगह ले करके ये आप प्रचार करो। एक हॉलैंड में एक भक्त है, तो वो गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हमको तो कथा में रुचि नहीं होती है, मतलब हम कथा बोर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि कथा में बैठ के कथा सुने, खूब करें। एक तो हमारे पास टाइम नहीं है और कथा सुनने को हमारा मन नहीं लगता, बैठ जाता हूँ तो नींद आ जाती है। वो जो हकीकत है बात बताते हैं, हकीकत बात। तो गुरुजी ने उनको कहा, देखो अगर कथा में बैठते तुमको नींद आती है और कथा सुनने का अगर मन नहीं लग रहा है, और तीसरी बात कथा में बैठने का टाइम नहीं है, तो तुम ऐसा करो, जो लोग कथा कीर्तन का प्रचार करते हैं तो उनकी मदद करो। बोले कैसे मदद करें? बोले मदद करो, तुम्हारे जितना जान पहचान है सबको बुलाओ या सबके पास लेके जाओ या उनको बुला करके अपनी शरण दो, और तुम इस तरह से उनकी मदद करके प्रचार कर सकते हो। तो आज भी सभी लोगों को, महाराज लोगों को बुलाते हैं
कहता मेरे को कथा कीर्तन सुनने में तो एक पहली बात तो टाइम नहीं है, और दूसरी बात मैं बैठे रहूँ इतने देर, मैं नहीं बैठ सकता, मेरे को नींद आ जाती है, ऐसे बोलते हो। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को बुलाता हूँ, बुला करके प्रोग्राम का अरेंजमेंट करता हूँ, बस आप लोग प्रचार करते हैं। गुरु जी का मेरा निर्देश है। मैंने कहा तुम इतने लोगों को बुलाते हो, महीने में हर महीने में किसी न किसी को बुलाते हैं, जैसा आप बोलते हैं ना, हर महीने में कोई ना कोई आते हैं, तो कोई हर महीने में कोई ना कोई आते हैं। मैंने कैसे मेंटेनेंस करते हो? बोले महाराज मैं तो कथा सुनता ही नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, अब बैठने का भी ज़्यादा बैठते हैं कथा सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गुरु जी का आदेश है कि ये तुम बहुत बड़ा प्रचार कर रहे हो। तो एक सन्यासी जैसे सब जगह जा जा करके प्रचार करते हैं, ये गृहस्थी भी कर सकते हैं अगर वो अपना खाली टाइम बैठ करके सबके साथ वैष्णव के साथ जा करके प्रचार करके अपने घर में उनको रख करके सेवा करके प्रचार का, ये भी तो कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए ये सेवा की भी ये भी जरिया है, प्रचार की भी ये भी जरिया है। इसलिए प्रचार सभी लोग कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, गृहस्थी लोग भी कर रहे हैं, सन्यासी लोग कर रहे हैं, त्यागी लोग कर रहे हैं, सभी प्रचार कर रहे हैं भगवान का प्रचार। तो ये हमारे संप्रदाय में मूल रूप से प्रचार प्रधान है। इसलिए महाप्रभु ने एक बात कही, बड़े ध्यान से सुना। महाप्रभु कहा कि कोई करे आचार, कोई ना करे प्रचार। समझ में आए? अब कोई करे प्रचार, कोई ना करे आचार। आचार मतलब आचरण करना, प्रचार मतलब प्रचार करना, टीचिंग करना। कोई आचार करते हैं, कोई प्रचार नहीं करते, कोई प्रचार करते हैं, कोई आचार नहीं करते। तो महाप्रभु कहते हैं आचार प्रचार नामे करो दुई कार्य, तुम्ही जगतेर गुरु, तुम्ही जगतेर आचार्य। आचार्य कौन है? जो प्रचार करते हैं। हमने आपको लेकर के गद्दी में बिठा दिया, आप आचार्य हो गए, नहीं, ये आचार्य नहीं है। जो जीवन में आचनति शास्त्रार्थमिति आचार्य, जो शास्त्रों के अर्थों को जीवन में उतारते हैं, आचरण में लाते हैं, शास्त्रों की बातों को, वही आचार्य हैं। और उतार करके दूसरों को भी उतारते हैं। उतारते बोले तो उसको भी बता के शिक्षा देते हैं, स्वयं शिक्षा ग्रहण करके आचार भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं। वही जगतेर गुरु, वही जगतेर आचार्य। आचार्य नहीं है बस हम आचार्य पद में बिठा दिया, किसी को तिलक लगा दिया, 4 आदमी मिलकर कोई आचार्य बन गया। और भी श्लोक में आया, और भी प्यार में कह रहे हैं, किवा वर्णी किवा श्रमी किवा वर्णाश्रमहीन, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही आचार्य प्रभु। यहाँ जात पात का विचार नहीं बताया, जो कृष्ण तत्ववेत्ता है वही आचार्य, वही आचार्य प्रभु। हाँ, इसलिए साधु जो सत आचरणशील वैष्णव सदाचार जो जानते हो वही गुरु है। गुरु को साधु को किसी को साधु बनाने की आवश्यकता नहीं है, साधु बनाने का नहीं, साधु बनने का। देखो कालनेमी को वो साधु बना कि नहीं? जो बनोगे तो बिगड़ जाएगा, बनेगा तो बिगड़ जाएगा। बनने के ना अपने होने का, अपने आप साधु बनने क्या, लाल का बड़ा बस 10-50 रुपया 100 रुपया लेके जाओ, लाल का रंग ले लो, रंगा लो, साधु बन गया। पर आचरण अंदर से आचरण लगना चाहिए, आचरणशील होना चाहिए। इसलिए महाप्रभु के आचार प्रचार नामे कर अब बढ़िया मीठी मीठी बात बोलने से भी नहीं होगा, स्वयं उसके अंदर मीठा है कि नहीं ये देखो। मुंह में मीठा होने से नहीं, बातों के जास्ती मीठे रहते हैं। तो इसलिए आचरण नहीं करते। हाँ, इसलिए आचरण नहीं है। एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, हाँ, एकादशी का व्रत नहीं करते, भगवान को तुलसी पत्ता डाल के प्रसाद नहीं पाते हैं, स्वयं ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते हैं, है ना। ऐसे व्यक्ति से हरिनाम मंत्र दीक्षा लेने से तुम्हारा कभी उद्धार नहीं होगा, बस इसमें भटकना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ना कभी यहाँ गया, कभी वहाँ गया, कभी यहाँ गया, कभी उसके पास सुना, जिसकी कथा अच्छी लगी, हाँ ये बड़ा महान। आपने गुरु को पकड़ के रखो, ये भटकते रहोगे तुम, पूरी जिंदगी भर घूमते रहोगे, यहाँ वहाँ कहीं भी निष्ठा नहीं है। इसको खड़जाटिया बोलते हैं, कहीं भी निष्ठा नहीं है। यहाँ गया शिव जी के पास गया शिवदास, दुर्गा के पास गया दुर्गादास, काली के पास गया कालीदास, किसी का दास नहीं है। हाँ, तो इसलिए कृष्णदास मानो आपने जो गुरुवर्ग जो चीज़ दिया है ये अनमोल रत्न है। गोस्वामी लोग जो ग्रंथ दे के गए, जैसे बताया ना भागवतम में, भागवत कहता है क्या है
किंबा परेश्वर, केवल भागवत मिल गया तो अब फिर दूसरे की क्या आवश्यकता है, इसी से हमें सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए भागवत सर्वोपरि, इसको श्रवण करो, हमारे गुरुवर्ग ने जो दिया है इसको ग्रहण करो, और जनानुरागी तदानुरागी, जो प्रभुपाद जी के जो अनुगत जन है सबको फॉलो करो, उनकी सबकी कथा। देखो एक बात ध्यान रखना, 3 चीज बताया, हरि गुरु वैष्णव तिने स्मरण है विघ्न विनाश। इसमें कितने लोग आए, हरि गुरु वैष्णव तीनों। अच्छा, इनमें से अगर मैं हरि को छोड़ दूं नहीं चलेगा, चलेगा? केवल वैष्णव और गुरु को ले लूं, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? अच्छा चलो हरि को ले लेते हैं। गुरु को छोड़ दूं, हरि और वैष्णव को ले लूं, चलेगा? तो भी नहीं चलेगा। अच्छा, गुरु को और भगवान को ले लूं, वैष्णव को छोड़ दूं, चलेगा? वो तो ऐसा हो चल गया। रहा है, आजकल ज्यादा चल रहा है। नहीं महाराज जी ऐसा हो गया। वैष्णव को छोड़ो, वैष्णव के पास नहीं जाना। कौन वैष्णव है? हाँ, वैष्णव आजकल यही हो रहा है ज्यादा। वहाँ हरि गुरु वैष्णव तीनों स्मरण, तीनों का स्मरण करने के लिए बताया, लेकिन आजकल अपने अपने गुरु नहीं। हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा चल ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। जो गुरु कहते हैं कि हम ही गुरु है, हम ही वैष्णव है, हम ही सब कुछ है, किसी वैष्णव के पास जाके कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। समझो गुरु बन नहीं पाया, कभी भी नहीं। गुरु एक गुरु, जैसे तुम्हारे लिए हम वैष्णव है, हम किसी के लिए गुरु भी तो है। तुम्हारे गुरु हमारे लिए वैष्णव है, तुम जिससे हरिनाम दीक्षा लिया, हमारा गुरु थोड़ी ना है वो, तो फिर हम नहीं मानेंगे उनको। मानना पड़ेगा। जैसे भक्ति दे इसलिए माधव गोसाई हाँ। तो बहुत हमने गुरु परंपरा में, हाँ, हमने उनको देखा भी नहीं, हरिनाम में नहीं लिया, दीक्षा में नहीं लिया, तो क्या हम उनको मानेंगे नहीं? फिर भी लेते हैं ना, उनका श्रवण तो करती है। हाँ, क्यों नहीं करेंगे श्रवण? जैसे बहुत सारे महाराज जी है, नाम नहीं लेंगे, उनसे हरिनाम भी नहीं लिया, हाँ। दीक्षा भी नहीं लिया, तो क्या हम उनकी कथा नहीं सुनेंगे? क्या उनको नहीं, पता केवल गुरु जी की कथा सुनने से हो जाएगा? फिर क्या जरूरत है? रसमलाई तो मिले रहे। बोले भाई कथा वैष्णव संग करो, साधु संग करो, ये बताया। हाँ, गुरु संग की बात गुरु संग करे ठीक है, लेकिन हमेशा बात है साधु संग वैष्णव संग करो। वैष्णव संगेत मन आनंदित अनुष्ठान सदा है कृष्ण पर संग। वैष्णव संगीत, वैष्णव के संग करना चाहिए। जो सद वैष्णव है ऐसे वैष्णव का संग करना चाहिए। इसलिए हरि गुरु वैष्णव तीन स्मरण, बड़े ध्यान से सुनना। हरि को पाने के लिए गुरु की आवश्यकता है, और गुरु को पाने के लिए वैष्णव की आवश्यकता है। अब डायरेक्ट तो गुरु से नहीं मिले है ना, किसी वैष्णव के माध्यम से। अगर डायरेक्ट गुरु से मिले तो भी भगवान की कृपा से मिली, भगवान की कृपा से। अब शिक्षा लेने के लिए वैष्णव की आवश्यकता है। वैष्णव को नेग्लेक्ट करके गुरु भी प्रसन्न नहीं रहेगा, और गुरु वैष्णव को प्रसन्न नेग्लेक्ट करके गुरु भी हरि प्रसन्न नहीं रहेगा। इसलिए हरि गुरु तीन। हमारे गुरु महाराज जी, गुरुदेव भक्त बावन गोसाई महाराज जी कहते थे कि जो वैष्णव अपराधी अपने शिष्यों को बोलते थे, अगर तुम लोग वैष्णव अपराध करते हो तो तुम हमारे शिष्य नहीं हो, हमारे पास रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, मठ से तुम जा सकते हो। हमारे जो गुरु भाई लोग, हाँ मतलब भक्ति वेदांत बावन गोसाई गुरु महाराज जी बोलते थे, उनके जो गुरु भाई कहता हमारे गुरु भाई लोग, उनका सम्मान करो, आदर करो, इज्जत करो। पहले गुरु भाई में कितना प्यार कितना प्रेम होते थे। हाँ, तो इसलिए पहले कहता हमसे ज़्यादा गुरु भाई लोगों को प्यार करो, ज़्यादा उनकी सेवा करो। हमारे गुरु जी ऐसे शिक्षा दिया। तो आपस में प्रेम भाव, हरि गुरु वैष्णव, वैष्णव सेवा, ये सब होने से तब भक्ति आगे बढ़ेगी, नहीं तो हमारी भक्ति वहीं रुकी रह जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हरि गुरु वैष्णव तीनों स्मरण, तीनों का स्मरण करके थोड़ा सा हरिनाम करो, काम चलेगा। तो बहुत सारा हरिनाम कर रहे, वैष्णव निंदा कर करके क्या फायदा है? इसलिए निंदा किसी की नहीं, निष्ठा एक में रखो, भगवान की सेवा करो। इसलिए हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जो अवदान सर्वोपरि अवदान है, उनका अवदान है सर्वोपरि है, इसलिए उन्हीं को कहा गया महावदान है। महावदान ने बताया ना, नमो महावदान है, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ दिया, एक तो उन्होंने बोला, आचरण किया, प्रचार किया, जो दिया आज तक किसी ने नहीं दिया। सर्वोपरि कृष्ण प्रेम, किसी अवतार में नहीं दिया, किसी अवतार में भी नहीं दिया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ है।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हमारे गुरु जी को भी बोला गया ना कि माने महाप्रभु जी तो